ये दिखाई दे रहा है आखिर कैसे पुल ढह गया। अब ये 6 गांव को जोड़ने का काम करता था, आपस में संपर्क इन गांवों का जब कट चुका है तो लोगों के लिए तो परेशानी है। लंडवा नहर का पुल अचानक ढहा और पुल ढहने के चलते आवाजाही में दिक्कत परेशानियां बढ़ रही हैं। बनारसी से बदरपुर गांव को जोड़ने का काम करता था पुल, लेकिन गनीमत रही जब पुल ढहा उस समय कोई वाहन उसके ऊपर नहीं था, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो लंडवा नहर का पुल अचानक ढहा, नतीजन ये तस्वीरें देखने को मिल रही। अब क्या इस पूरे मामले को लेकर क्या भ्रष्टाचार की बू आ रही है, किन कारणों के चलते पुल ढह गया, अपने आप में सवाल है। क्योंकि जब निर्माण सामग्री में कोई ना कोई खोट हो तो इस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस, इस तरीके के सर्कमस्टांस बनते हैं। जब पुल गिरते हैं, पुल ढहते हैं, पुल टूटते हैं, आखिर क्यों? तो क्या यहाँ से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा ये पुल, और क्या भ्रष्टाचार ने इस पुल को ढहा दिया? ये भी अपने आप में एक सवाल तो है ही। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये पुल 6 गांव को जोड़ने का काम करता था। जो पुल का हिस्सा आपको टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, अब ये बात अगर करें तो 6 गांवों को जोड़ता था आपस में संपर्क के तौर पर, लेकिन अब ये संपर्क टूट चुका है। अनिल मोहनिया हमारे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल मोहनिया, ये जो पुल है अब फिलहाल टूट चुका है और पुल ढहा, उसके बाद हमने तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखाई, अभी भी हम लगातार दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। और क्या ताजा अपडेट आपके पास है? अब प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है, अब कब तक निर्माण होगा, इसे लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, जिस तरीके से पुल की बात करें तो बनारसी से बदरपुर गांव को जोड़ने वाला जो तकरीबन आधा दर्जन के करीब जो गांव को जोड़ने वाला यह पुल था, पुराना पुल था जो अब गिर चुका है, टूट चुका है, जिसकी वजह से आम लोगों को, जो आने जाने वाले लोग हैं, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इस पुल के बारे में पहले ही जो प्रशासन है उन्हें चेताया हुआ था कि ये पुल अब झज्जर हालत में हो चुका है, ये कभी भी गिर सकता है, कभी भी टूट सकता है, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब जिला प्रशासन का यह कहना है कि जल्दी इस पुल की मरम्मत की जाएगी ताकि जो लोग हैं वो लोगों का इस पुल से आवागमन का कार्य फिर से शुरू हो सके। लेकिन खास करके लोगों को जो परेशानी का सामना देखना पड़ रहा है वो ये देखना पड़ रहा है कि अब लोगों को काफी लंबे दूर रास्ते से जाना पड़ रहा है और इसी वजह से लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। अभी अनिल, फिलहाल अगर बात करें, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला देखने को मिल रहा है, लोगों को परेशानी तो हो रही है, लेकिन अभी फिलहाल जैसे कि आपने बताया कि पहले शिकायत की जा चुकी थी, उसके बाद ये मामला तो और ज्यादा गंभीर हो जाता है। जब अधिकारियों को पहले चेताया गया था तो क्या हादसे का इंतजार हो रहा था? वो तो गनीमत रही कि उस समय कोई वाहन इस पुल के ऊपर मौजूद नहीं था अनिल, वरना हादसा भी हो सकता था। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से जो पुल की हालत की हम बात करें तो जिस तरीके से पुल गिरा है, और यदि कोई वाहन होता या कोई और अन्य कोई चीज होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत यही रही कि इसमें जब ये पुल गिरा है उस समय इस पुल पर कोई भी गाड़ी या व्हीकल या अन्य कोई व्यक्ति इस पुल पर नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता। ग्रामीणों का यही कहना है कि काफी लंबे समय से ये काफी पुराना पुल था, काफी लंबे समय से इसकी हालत जर्जर हो रही थी, जिसकी वजह से जो कभी भी ये खतरा बना हुआ था कि कभी भी ये पुल गिर सकता है। लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है और अब ये पुल गिर गया है तो प्रशासन कह रहा है कि जल्दी इस पुल की मरम्मत करके इसे दोबारा से बनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, जुड़े आप और तमाम जानकारी आपने साझा की। अब देखने की बात है कि कब तक ये पुल निर्माण होता है, क्योंकि 6 गांव को जोड़ने का काम करता है, लेकिन अब यह संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है।